अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं T9 उर्दू न्यूज़। पेश खिदमत है ये खास खबर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने गांव कशी के नाम पर किए जा रहे नकली एहतजाज को बेनकाब कर दिया। इस खुसूस में पुलिस ने एक मारूफ हिंदूवादी तंजीम के लीडर विश सिंह कंबोज को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बादशाह ये इतराफ़ कर लिया कि यह एहतजाज जिसने पैसे लेकर किया था। कंबोज के मुताबिक एक शख्स टीपू कुरैशी के कहने पर किसी दूसरे शख्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए इसने ये एहतजाज किया था। पुलिस ने नकली एहतजाज के जरिए अवाम में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने के मामले में कंबोज को मुख्तलिफ दफ़ा गिरफ्तार करते हुए इस नकली एहतजाज को बेनकाब किया। आइए नाज़रीन डालते हैं एक नज़र। ये प्लांटेशन समझा मेरे साजिश है। प्लांटेशन से साजिश है, ये सारे प्लांटेशन से साजिश है। कल थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि एक विश काम्बोज नाम का व्यक्ति जो कि नुमाइश कैंप का रहने वाला है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंबाला हाईवे पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर जाम लगा दिया है और नारेबाजी की है। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी के साथ ही बदतमीजी करी। इस पूरे प्रकरण में विश काम्बोज नाम के व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका दोस्त है। उसने इसको यह काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, करीब 50,000 रुपए। उसकी जो टीपू कुरैशी है उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। उसने कहा था कि जब आप जाम लगाओगे तो वो मौके पर टीपू कुरैशी आ जाएगा और अपने उस जिससे उसकी रंजिश चल रही है उसका नाम ले लेगा, जिससे पुलिस पे दबाव आएगा कि वो गोकशी करता है और उसके बाद वो उसे फंसा देगा। ये पूरा इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। इस प्रकरण में टीपू कुरैशी को भी हमने नामजद वांछित किया है इस मुकदमे में। और जो जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई विशु की काम्बोज की, तो इसके 6 से ऊपर मुकदमे पूरे जनपद में पंजीकृत हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई थाना सरसावा पर की जा रही है। कहाँ से कंकाल लेकर आया था जो वहाँ पर रखे गए थे, इसको लेकर इसके बारे में जानकारी की गई। इसके कुछ संपर्क रहे हैं जो मृत पशु के हो जाते हैं, जो वहां से ये इसको इकट्ठा कर और इसने जो है वैमनस्यता फैलाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए पूरा जो है किया है घटनाक्रम, और इसके बाद उसे कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।